अस्सलाम वालेकुम। आज हम शेयर कर रहे हैं शादियों में बनने वाला देगी पालक गोश्त की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही इजी वे में बना रहे हैं और बहुत ही कम इसमें हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने आधी किलो पालक लिया है और आधे किलो ही हमने गोश्त लिया है। पालक को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और काट लिया है इसको मोटा मोटा, और इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसको बॉईल करने के। हल्दी डालने से जो पालक का कलर होता है वो अच्छा ग्रीन बना रहता है और जो पालक में कच्चेपन की महक होती है वो भी दूर हो जाती है। तो इसको गैस पे हाई फ्लेम पर हम ढककर बॉईल करेंगे जब तक कि पालक सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। 6 मिनट के बाद हम चेक करते हैं पालक को। तो हम यहाँ चलाएंगे, देखिए इसका जो कलर है वो ग्रीन बना हुआ है, ब्लैक नहीं हुआ है। तो ये पालक बॉईल हो चुका है। इसको हम स्ट्रेन करके अलग साइड में रख देते हैं और जब तक हम खुरमे की तैयारी करते हैं। तो एक प्रेशर कुकर में 100 ml हमने ऑयल लिया है। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी सरसों का तेल। इसको गरम करके थोड़ा ठंडा करेंगे और इसमें एक मीडियम साइज़ की हमने प्याज को चॉप करके डाल दिया है। इस प्याज को हम हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट लेंगे। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब जो हमारे पास गोश्त था हमने उसको अच्छी तरह से वॉश करके रखा था, वो यहाँ ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम चलाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही भूनना है जब तक कि इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। ये 2 मिनट के बाद ही इसका कलर चेंज हो गया है, जो गोश्त है वो वाइट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इसमें ड्राइड पाउडर ऐड करेंगे, जो हमारे पास पाउडर्ड मसाले हैं। तो बेसिक मसाले ही जाएंगे इसमें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पर सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैं यहाँ कश्मीरी रेड मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड करनी है, तो मिर्च तेज़ ना हो जाए इसलिए मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल करा है। आप चाहें तो रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल करें। तो 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड मिर्च डाली है। तो ये बेसिक से मसाले गए हैं। इसके बाद इसमें एक अच्छा सा मिक्स देते हैं और गोश्त के गलने तक हमें इसमें पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ आधा ग्लास पानी डाला है और प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें हम 5 से 6 विसिल्स लेते हैं। तो हर प्रेशर कुकर का अलग हिसाब होता है, आप देख लें आपको कितनी इसमें सीटियाँ लेनी हैं। बस गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाना चाहिए। इधर जो हमने पालक बॉईल करके रखा था उसको हमने स्ट्रेन करके रख लिया है और इसके साथ ही हमने 2 हरी मिर्च ली हैं, आप मिर्च बढ़ा सकते हैं। तो पालक और हरी मिर्च को अब हम मिक्सी के जार में इसको पीसेंगे। तो इसके पीसने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करा है, इसको हम दूध के साथ पीसेंगे। तो यहाँ मैंने आधा ग्लास दूध लिया है, क्योंकि हम इसे देगी स्टाइल बना रहे हैं इसलिए इसमें दूध का इस्तेमाल करा है। तो इसको हम एक फाइन पेस्ट में तैयार कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका ग्रीन कलर है और बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर है, बहुत फाइन पेस्ट तैयार हुआ है। तो कोरमा को देखते हैं हम। कुकर की हमने लिड खोली है और अब इसको हम चलाते हैं। तो ये जब इसमें पानी है तो अब इसको हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। जब तक भूनना है ये पानी ड्राई नहीं हो जाता, इसको हम चलाते रहेंगे और हाई फ्लेम पर भूनेंगे। ये पानी खुश्क हो गया है 2 मिनट में ही। अब हम इसकी एक पीस चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच दही लिया है, दही के साथ भुनेंगे। इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये देगी स्टाइल में है। अगर ये देसी स्टाइल में होता तो इसको हम टमाटर के साथ भूनते। तो यही डिफरेंस होता है, इसमें दूध और दही का इस्तेमाल होता है।
दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको भूनेंगे। और देखिए तेल अच्छी तरह से ऊज आउट हो गया है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पे हमने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, जिसमें कि हमने दालचीनी और जावित्री का पाउडर भी यूज़ करा है। आप जब भी गोश्त में गरम मसाला ऐड करा करें तो उसमें दालचीनी, जावित्री और जायफल इन तीनों को भी मिक्स करा करें, तो इसमें जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो बस ये बिल्कुल कोरमा तैयार है। अब जो हमने पालक की प्यूरी तैयार करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो बहुत ही इजी और बहुत जल्दी से ये जो पालक गोश्त है तैयार होता है और बहुत ही इसका डिफरेंट सा टेस्ट होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें बॉयल आने देते हैं हम मीडियम फ्लेम पर। और मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्चें और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इनको हमने लेंथ वाइज काट लिया है, वो डाल देंगे और इसको ढक कर रख देंगे हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, जिससे कि जो सारे अरोमा हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। और 5 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे और 10 मिनट इसको ऐसे ही रख कर रहने देंगे। बस अभी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको सर्व करते हैं। इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।